नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी आज हम लोग जियोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये काफी इजी होता है। बस आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है और अगर वो आपको ध्यान में है तो आप इसके क्वेश्चंस आराम से बता सकते हैं। काफी इजी चैप्टर है, बस चीजें आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान सा पार्ट है, बातें एक एक करके सारी समझते जाना। तो देखना भाई, स्टार के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार देखो, ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास में रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन यानी सम बहुभुज जिसको बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगन है। हम पॉलीगन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा, सारी बातें हम पॉलीगन की जानेंगे। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है उसकी सारी साइडें बराबर हो। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ही पॉलीगन है, ठीक है। ये एक मान लीजिए हेक्सागोन है आपके पास में, देखो ये हेक्सागोन है, ठीक है। हेक्सागोन मतलब इसकी सारी की सारी साइडें बराबर हैं, ये वाली, और ये 6 साइडें हैं, ठीक है। पहले बात तो 6 साइड है, मतलब ये हेक्सागोन हो गया, ठीक है। 3 साइड होते हैं वो ट्रायंगल होता है, 4 साइड होती है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हो गया भाई, और 5 साइड हो तो पेंटागोन होता है, और ये क्या हो गया, हेक्सागोन हो गया। तो 6 साइड है और 6 की से बराबर हो। अब क्या किया कि इन साइडों को आगे बढ़ा दिया। जैसे ये साइड थी मान लो ये, तो इसको इस तरह बढ़ा दिया और इस तरह बढ़ा दिया। सेम इसी तरह इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, और इस तरीके से सभी साइड को बढ़ाने से जो एक आपके पास में ये स्टार बन गया ना। अब अगर मान लो कि मैं इस अंदर वाले इस पार्ट को हटा देता हूँ, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, इनको मैं अगर हटा दूं, तो अब आपके पास में स्टार बन जाएगा। ये होता है भाई स्टार। एक तो बनता है, सभी पॉलीगन होते हैं ना, उन पॉलीगन की साइड को इंक्रीज करने से बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये है, ये मान लो एक ऑक्टागोन है, ठीक है। ये ऑक्टागोन हो गया, इसमें कितनी साइड है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 साइड है, ये ऑक्टागोन है। तो इसकी सभी साइडों को आगे बढ़ाने से जो आपके पास में स्टार बना है वो क्या हो गया भाई, वो भी एक स्टार ही है। तो एक तो बनता है इस तरीके से कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन की साइड्स को आगे बढ़ा के जो स्टार बनाया जाता है, ठीक है। लिखा कि स्टार फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन की साइड्स को इंक्रीज करके जो स्टार बनता है, एक तो वो है। और एक होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक पॉइंट मैंने ए ले लिया यहाँ से, और इस ए से मैंने इधर एक लाइन सी ड्रॉ करी। ध्यान से देखना, एक लाइन यहाँ से सी आ गई, ठीक है। ये यहाँ से जो लाइन है, एक तो ए से लेकर सी तक, बाद में यहाँ से वापस ई पर गया, फिर बी पर गया, फिर वापस ए से, मतलब ये एक ही लाइन है, ठीक है। ये एक हॉट स्टार का जो आपके सामने आता है सिंबल, शायद वो ऐसा होता है। इस तरीके से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस तरीके से ये स्टार, ठीक है। एक ही स्टार होता है कि एक पॉइंट पे रखा और उसको चारों तरफ घुमा के एक स्टार बना दिया, मतलब उसको उठाया नहीं, एक इस तरीके का स्टार होता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इन दोनों स्टार के बारे में। ये इधर वाला है ना, इसके तो अगर मैं बात करूं कि ये जो स्टार होते हैं इसके सभी एंगल का सम, इसके जो एंगल होते हैं वो कौन सा होता है, देखो ये वाले, ये स्टार के एंगल है, 1 2 3 ऐसे करके टोटल 8 एंगल है इसके। तो इनका जो सम होता है ना, वो होता है n-4 इंटू 180। एन क्या होता है भाई, यहाँ पे एन का मतलब है भाई कितने पॉइंट है। जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट है ना, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 8-4 और इंटू 180, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 720। इसका क्या हो जाएगा, सभी एंगल का सम हो जाएगा। ये होता है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, जो कोई भी स्टार होता है उसके एक्सटर्नल एंगल का सम होता है n-4 इंटू 180। ये कब होता है, जब ये वाली बात मैंने आप लोगों को बताया कि रेगुलर पॉलीगन की साइड्स को आगे बढ़ाए। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको तब डिस्कस कर लूंगा जब मैं पॉलीगन के बारे में बताऊंगा, उसके इंटरनल एंगल कैसे निकलते हैं, तो वहां पे आपको आराम से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप लोग इसको बस ये ध्यान में रखना है, जो फॉर्मूला है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल n-4, n का मतलब है यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे कितने एंगल है, टोटल 8 है ना, तो n-4 इंटू 180। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखना, अगर मुझे इस वाले के एंगल की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ध्यान से देखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे मान लीजिए कि इस तरीके का स्टार मिलता है और मेरे से पूछे कि इसकी सभी एंगल का सम बताओ, एक्सटर्नल एंगल क्या, इसकी एंगल है बाहर वाले, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल वो क्या होता है, n-2 इनटू गैप। ये 2 के साथ में गैप का मतलब देखो यहाँ पे क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहां से पॉइंट सी है, ये ई है, इस तरीके से गया भाई। तो आप मुझे बताओ, पहले ए से लेके सीधा कहां पे गया, सी पे, यानी किसको छोड़ा, ए के बाद में बी और सी। कहां पे गया, ए से लेके बी और सी। इसका मतलब कितने पॉइंट आ गए भाई, 1 और 2। देखो गैप कितना होगा, एक तो इधर वाला, एक इधर वाला, 2 गैप हो गए। तो यहाँ पे गैप क्या लिख दोगे, 2। और यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं, जितने एंगल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 5-2 इंटू गैप भी 2 है, और इंटू कितना आ गया 180, यानी सम भी कितना हो जाएगा 180। गैप का मतलब यहां से देखो, ये एक गैप और दो, ये 2 गैप रह गए ना, ये वाला। आगे क्वेश्चन आएंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, या तो इसको ऐसे कर लो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है कि सम ऑफ द, इसके एंगल का सम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3
4 और 5, ये ले लीजिए 5 पॉइंट है। तो बताना जरा गैप कितना है यहाँ से। आपको पता है कि सम जो होगा वो कितना होगा, n माइनस 2 इंटू गैप। तो गैप बोलो जरा कितना है, 1 और 2 का गैप है, तो ये तो वही बन गया इंटू 180 और 5 है यहाँ पे n की वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, एक तरीका तो इसको सोल्व करने का ही है, अगर आप याद रखते हो तो। अगर याद नहीं रखते ना तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बातों को समझना। देख जो मैं बता रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन तो बता देता हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो इन एंगल को मैं मान लेता हूं ए, बी, सी, डी और ई, ये इनके नाम मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। आप मुझे बताना भाई इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल एक्सटर्नल एंगल, तो वो किसके बराबर होगा, इनके इंटरनल के सम के, यानी किसके, ई प्लस बी के। सही बोल रहा हूँ। सेम इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में आओ, ये जो ट्रायंगल है ना, इसका ये एंगल एक्सटर्नल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। अब आप सभी का सम करोगे तो एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के सभी एंगल का ए प्लस बी प्लस डॉट 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 ई तक, जो कितना होता है भाई 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे सारे ज्यादा क्वेश्चन हो जाए तो उसको सोल्व कर पाना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए अगर आपको फॉर्मूला याद है गैप वाला, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। अब देखना भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द स्टार। पहले तो देखो जरा कि इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो क्या आएगा भाई, इसका सम जो आएगा एंगल का वो आएगा n यानी 7 माइनस 2 इंटू गैप। अब गैप देखो कितने का, ए से लेकर डायरेक्ट सी पे जा रहा है, तो कितना 1 और 2, इसमें भी गैप 2 का ही है, तो कितना बनेगा इंटू 180, यानी कितना आ गया भाई 3 इंटू 180, तो कितना बनेगा भाई, ये बन गया 540, ये इसकी आंसर आ गया, ठीक है। सभी एंगल का सम कितना होगा 540। बड़ा आसान सा था, बातों को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बस आपको वही फॉर्मूला लगाना था कि अगर इस तरीके से ट्रायंगल, दो तरीके के आपको मैंने बताया कि स्टार बनते हैं। एक तो ये वाला होता है, ठीक है, जिसमें क्या हो गया भाई कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसकी साइड्स को इंक्रीज करके आगे बढ़ा के और बाद में इस तरीके से स्टार बनाया जाता है। एक तो ये होता है जिसका सम आपको मैंने बताया n-4 इंटू 180, n-4 इंटू 180, ठीक है। चलिए, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका सम क्या होता है भाई, ये सम बनेगा कितना आ गया भाई, सम ऑफ n-2 इंटू गैप इंटू 180। बड़ा आसान सा था, कोई खास कहानी नहीं है। बस 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, बाद में आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो इसका मैं आप लोगों को सम पूछता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स, अब सभी एंगल का मुझे सम बताओ। तो करना क्या भाई, पहले तो देखो कि इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 से के तक, तो के कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे। तो आपको पता है कि इनके सभी का सम जो आएगा वो आएगा 11 माइनस 2 इंटू गैप। अब गैप बताना कितना है, तो ए से लेकर सीधा कहां पे जा रहा है, तो आप देखेंगे कि 1 2 3, देखो 1 2 3 4 का गैप है। यहां से भी देख लो, चाहे 1 2 3 और 4, देखो यहाँ से ई से लेकर आई पे जा रहा है ना सीधा, तो हर बार ये 4 का गैप दिखा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, 11 माइनस 2 इंटू 8 और इंटू कितना हो गया भाई 180, ये कितना आ जाएगा इसका 8, तो 3 इंटू 180 यानी कितना हो जाएगा 540 इसका सम होगा। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लेना, नहीं है भाई मिस्टेक, सही है, ठीक है। ये वाला था कि इसके आल एंगल का सम बताया तो कितना हो गया 540। बड़ा आसान है, आ रहा है मेरी बात इस समय, बहुत ही आसान सा था। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना, अगर ध्यान में है तो आप आराम से इसको सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देख लो भाई, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि इफ ऑल एंगल्स ऑफ इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ये जितने भी एंगल है ना ये सारे इक्वल है, मतलब सारे के सारे एक्स हैं। तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। तो ध्यान से पहले तो देखो कि वही क्वेश्चन है, अगर मैं सबके सम की बात करता हूं तो सम क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसका सम होगा वो बनेगा भाई एन यानी कितने नंबर है भाई 8 टोटल एंगल हो गए, तो बन गया 8 माइनस 2 इंटू गैप। अब ध्यान से देखो जरा गैप कितने का, तो 1 2 3 कितने का गैप होगा, 1 2 3 का गैप होगा, तो कितना होगा इंटू 3 और इंटू कितना हो गया भाई बताना 180। कोई एतराज है किसी को तो बता दो। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल, तो 6 और 2 कितना हो गया भाई 8 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा सिर्फ 2, तो 180 यानी 360। मतलब इन सभी का सम जो है ना वो 360 हो गया। अब आपको पूछा था कि x की वैल्यू बताओ। हमें एक बात का पता है कि सभी का सम 360 आ गया। 360 सम आया कैसे पता चला, हमने डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ से देखो 1 से लेकर 4 पे जा रहा है, फिर 7 पे, फिर ऐसे देखो हर बार आप देखोगे तो 3 का गैप ही रह रहा है, ठीक है, हर बार गैप जो है वो 3 का ही रह रहा है।
तो आपने क्या किया 2 इंटू 3 और इंटू कितना, टू 8 माइनस 2 इंटू 3 और इंटू 180 360, यानी सभी का सम 360 हो गया। लेकिन एक लाइन लिखी थी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये देखो यहाँ पे लिखा ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब सारे के सारे एंगल बराबर हैं। तो बराबर है तो मुझे बताना ये सारे के सारे बराबर होंगे तो सबका सम 360 है, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी 360 डिवाइड बाई एंगल कितने टोटल, तो आप बोलेंगे 8 एंगल है, तो 8 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया अभी 45 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ? देखो कितना आसान था, ये स्टार के क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए बस ये छोटी सी दो बातें ध्यान में रखोगे ना तो आप आंसर आराम से बता पाओगे। तो हो सकता है कहीं पे अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बातें हमें सारी जाननी है, सारी बातें बताऊंगा। अभी तो हम बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे अभी तो मैं पॉलीगन के बारे में बताऊंगा, बाद के बाद उसके बाद में रीजन जो कटिंग वगैरह होता है, लाइन वगैरह कट करती हैं, जैसे मान लीजिए 3 लाइनें अगर प्लेन में कट करती हैं, 15 लाइनें कट करती हैं, तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं मैक्सिमम, या ये जो भी बातें हम सारी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो 2 पैरेलल लाइन है और 3 नॉन पैरेलल लाइन है, तो कितने रीजन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, जियोमेट्री जब तक कंप्लीट होगा सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। बस एक एक करके छोटी छोटी बातें आप सीखते जाइए, जैसे जैसे आप चीजें सीखेंगे ना, देखो सारी चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है ये ना तो मुझे पता है और ना आपको पता है कि एग्जाम वाला कौन सी चीज पूछ ले। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो सारी बातें सीखना हमारे लिए जरूरी है। तो क्या करेंगे, साइड्स ऑफ ए 18 साइड रेगुलर पॉलीगन, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है 18 है, मतलब 18 उसकी साइड है टोटल। ठीक है, चलिए भाई उसकी 18 साइड है, आर एक्सटेंडेड देन फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड स्टार, तो उस स्टार के आप सभी मुझे एंगल का वो बताओ भाई सम कितना होगा। अब हमें ये नहीं पता कि भाई इसमें स्टार की कितने एंगल है, लेकिन हमें इतना पता है कि उसकी साइडें कितनी है 18 है। तो यह आप लोगों को जानना है कि उसमें एंगल कितने हैं, तो ध्यान से देखना, जब भी आपके पास में कोई रेगुलर पॉलीगन होता है ना, तो उसमें जितनी साइडें होंगी ना, जितनी उसमें साइडें होंगी, जैसे 6 साइडें तो एंगल भी कितने बनेंगे 6 ही बनेंगे। जैसे 8 साइडें थी तो एंगल भी कितने बने भाई 8 ही बने, क्योंकि आपने जब आगे बढ़ाया ना तो देखो 2 साइडें मिलकर एक एंगल बना रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 2 साइडें यहाँ पे एक एंगल बना रही है, ये 2 साइडें यहाँ पे एक एंगल बना रही है, यहाँ पे 4, मतलब 4 साइडें हो गई तो 4 एंगल बन रहे हैं इसमें। ठीक है, और 3 साइड है तो 3 एंगल बन रहे हैं। तो यही कहानी है वहां पे कि जितनी साइड है उतने ही एंगल बनेंगे। तो आप लोगों को करना क्या कि 18 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन है, तो आपको इनका सम बताना। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सम क्या होता है भाई बताना जरा, जस्ट अभी डिस्कस किया है। तो आप क्या बोलेंगे कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल होता है n-4 और इंटू 180। ठीक है, वो अलग है, n-2 इंटू गेप, वो तब है जब इस तरीके से कोई ट्रायंगल चलता है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से वो सम तब है। लेकिन ये वाला जो है ये रेगुलर पॉलीगन पे बना है, तो क्या हो गया सम n-4 इंटू 180। n का मतलब हो गया साइड्स कितनी है अभी 18, या फिर आप कह सकते हैं साइड्स ना कहें तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि वो एंगल, तो 18-4 इंटू कितना बन गया 180। सही बोलने लगा हूँ 180। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ से कितना हो गया भैया 14 इंटू 180, इसके क्या आ जाएंगे सभी एंगल का सम आ जाएगा, जो आप लोगों का क्या है आंसर। ठीक है, तो ये था भाई आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत आसान सा चैप्टर, और सारी चीजें काफी इजी थी। बस आपको ये छोटी सी बातें जो है थोड़ी सी आसान आसान सी बातें समझ आएगी तो आप इस चैप्टर को आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये 2-4 बातें, जैसे 2 फॉर्मूले थे जो आपको स्टार में सीखने थे और आपका स्टार अपने आप क्लियर हो जाता। ठीक है, बाकी हम लोग बहुत सी बातें पढ़ेंगे, अभी सर्कल वगैरह पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। और भी देखो मैं तो यही बोलूंगा कि आप चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश किया करें, रटें बिल्कुल भी नहीं। देखो रटने का कोई फायदा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कोई फायदा नहीं। अगर आपको लगता है तो आप रट सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा आपको कि जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना या सोल्व करते हो, तो अगर आप लोगों ने रट रखी है ना चीजें, तो वो आपकी कोई काम नहीं आता। आप कभी भी देख लीजिएगा, चाहे आपको यही पता नहीं चलेगा कि यार हम ये जो फॉर्मूले है चीजें अप्लाई कहाँ पे करें। आपने कोई ट्रिक्स वगैरह ऐसी चीजें रट रखी है तो आपको यही नहीं समझ आएगा कि ये चीजें हम अप्लाई कहाँ पे करें। तो मैं तो यही बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि आप चीजों को समझने की कोशिश करो, ताकि आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी आप पीडीएफ और क्वेश्चंस वगैरह में भेजता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे है जहाँ पे आप आपका कोई भी डाउट हो वो वहाँ पे भेजें, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आपको मिलेगी। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।